हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक आपकी आवर्ती गुण या आपके पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आवर्ती गुण पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों के विन्यास में एक प्रकार का क्रम या क्रमिक परिवर्तन होता है, अतः इनके गुण भी क्रमिक रूप से बदल जाते हैं और आगे वाले आवर्त में इन गुणों की पुनरावृत्ति होती है। इस प्रकार गुणों की पुनरावृत्ति के तत्वों के गुणों की आवर्तता कहते हैं। तत्वों के गुणों में पुनरावृत्ति परमाणु क्रमांक 2, 8, 18, 18, 32 के अंतराल पर पाई जाती है। इस अंतराल पर सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। इस तथ्य को तत्वों के अनेक गुणों की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है। इनमें कुछ गुण इस प्रकार हैं। नंबर 1, परमाणु का आकार, आयन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ऋण बिंदुता, धात्विक गुण। अतः तत्वों के वे गुण जिनकी एक निश्चित अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती रहती है आवर्ती गुण कहलाते हैं। तो ये आपका शॉर्ट नोट है जो कि पूछ लिया जाता है कि आवर्ती गुण या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद आगे देखिए, इसका नेक्स्ट टॉपिक है परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस। तो नाभिकीय न्यूक्लियस के परमाणु बाह्यतम कोश तक की दूरी निश्चित होनी चाहिए, इसे ही परमाणु त्रिज्या कहते हैं। लेकिन क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत अनुसार किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति निश्चित नहीं होती है। इसी कारण से नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी भी अनिश्चित रहती है। इस कारण परमाणु त्रिज्या को किसी परमाणु से अलग करके ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसके संबंधित 3 नियम या विचारधाराएं हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, आपकी वान डेर वाल त्रिज्या। नंबर 3, सहसंयोजक या कोवेलेंट रेडियस। नंबर 3, क्रिस्टल त्रिज्या या धात्विक त्रिज्या, क्रिस्टल रेडियस और मेटेलिक रेडियस। तो इसमें नंबर 1 है आपका वान डेर वाल त्रिज्या। तो ठोस अवस्था में किसी यौगिक या तत्व के 2 नज़दीकी अणुओं के निकटतम परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग इस तत्व के परमाणु का वान डेर वाल त्रिज्या कहलाती है। ठोस अवस्था में तत्व को एक्स किरण या एक्स रेज अध्ययन से इसकी दूरी ज्ञात की जाती है। जैसे क्लोरीन अणुओं के बीच की दूरी 3.60 एंगस्ट्रॉम है, तो क्लोरीन परमाणु की त्रिज्या निम्न सूत्र से यानी XY/2 अर्थात 3.60/2 = 1.80 एंगस्ट्रॉम होगी। यह चित्र से स्पष्ट है। तो आपके देखिए क्लोरीन परमाणु को दे रखा है, उनके बीच की दूरी दे रखी है जो 3.60 है। इसमें एक फॉर्मूले से 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका 1.80 एंगस्ट्रॉम आएगी। तो ये इसकी दूरी थी। तो क्लोरीन परमाणु की सहसंयोजक वान डेर वाल त्रिज्या का ये डायग्राम है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका सहसंयोजक त्रिज्या। तो इसमें देखिए, सहसंयोजक त्रिज्या किसी तत्व के अणु में एकल सहसंयोजक बंध या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े इसके 2 समान परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा पारमाणविक त्रिज्या या सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। सहसंयोजक त्रिज्या का मान एक्स किरण इलेक्ट्रॉन विवर्तन से किया जा सकता है, जो चित्र में दे रखा है कि चित्र के अनुसार क्लोरीन की सहसंयोजक त्रिज्या XY/2 = 1.99/2 = 0.99 एंगस्ट्रॉम है। सहसंयोजक त्रिज्या वान डेर वाल त्रिज्या से छोटी होती है। नंबर 3 है आपका क्रिस्टल त्रिज्या या धात्विक त्रिज्या। तो किसी धातु की परमाणुक त्रिज्या को क्रिस्टल त्रिज्या या धात्विक त्रिज्या कहते हैं, क्योंकि यह उपसहसंयोजक
कोऑर्डिनेशन क्रिस्टल में दो निकटतम धातु परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी ही आधी होती है। इस त्रिज्या का मान वैन डर वाल्स त्रिज्या की तुलना में कम लेकिन सहसंयोजक त्रिज्या से अधिक होता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सहसंयोजक बल वैन डर वाल्स बल से अधिक प्रबल होता है। तो इसमें देखिए परमाणु त्रिज्या की आवृत्ता अर्थात वर्ग तथा आवृत्ति में परमाणु त्रिज्या का परिवर्तन। इसमें देखिए वर्ग ए या एलोंग ग्रुप या एक वर्ग है कि वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ चलने पर प्रत्येक नया इलेक्ट्रॉन नई ऊर्जा स्तर में भरा हो जाता है। इलेक्ट्रॉन कोष बढ़ने के साथ साथ प्रोटॉनों की बढ़ती संख्या बढ़ती जाती है, जिससे कोष व नाभिक के बीच आकर्षण बल बढ़ता है। यह आकर्षण प्रभाव नए कोषों के बढ़ने के प्रभाव की तुलना में कमज़ोर हो जाता है। इसलिए वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है, अर्थात फर्स्ट ए समूह की क्षारीय धातुओं की त्रिज्याएं जो आपके टेबल में दे रखे नीचे के तत्व दे रखे हैं और परमाणु त्रिज्या देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, इनकी परमाणु त्रिज्या देखेंगे। लिथियम की आपके 1.23 है, सोडियम की 1.57 है, पोटेशियम की आपके 2.03 है, रूबियम की आपकी 2.16 और सीजियम की आपके 2.35। तो वर्ग में ऊपर से नीचे परमाणु त्रिज्या का बढ़ना आकार प्रभाव यानी साइज इफेक्ट कहलाता है। नंबर सेकंड है आपका बी आवर्त। तो किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ उनकी परमाणु त्रिज्या हैलोजन तक घटती है। नाभिक में प्रोटॉन बढ़ने से नाभिकीय आवेश बढ़ता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों के कोषों की संख्या वही रहती है। प्रोटॉन बढ़ने से नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल बढ़ जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन नाभिक के निकट आ जाते हैं और परमाणु त्रिज्याएं छोटी होती जाती हैं। इस प्रभाव को आवेश प्रभाव या आपके चार्ज इफेक्ट कहते हैं। तृतीय आवर्त में तत्वों की परमाणु त्रिज्या दे रखी हैं। क्या सेकंड आवर्त दे रखा है परमाणु त्रिज्या, तो लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कैल्शियम, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो इनकी परमाणु त्रिज्याएं भी दे रखी हैं कि लिथियम की 1.23 है और ऑक्सीजन की लास्ट में आकर 0.74 है। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो और ऊपर से नीचे जाएंगे तो, ठीक है, तो बाएं से दाएं जाएंगे तो कमी होगी और ऊपर से नीचे जाएंगे तो वृद्धि होगी। देखिए H की त्रिज्या सबसे कम तथा क्षार धातुओं की अधिक होती है। क्षार धातुओं में Fr की त्रिज्या सबसे अधिक है। हैलोजन तत्वों की परमाणु त्रिज्या सबसे कम होती है। तो देखिए इसमें आपका आवृत्ति गुण यानी कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपने देख लिया, और इसमें आपका सेकंड जो टॉपिक है परमाणु त्रिज्या एटॉमिक रेडियस में इसको कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में वैन डर वाल्स त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या और क्रिस्टलीय त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या, इसके बारे में आपने कंप्लीट कर लिया। तो ये टॉपिक आपका यहाँ कंप्लीट होता है। तो इसमें 2 नोट हैं और ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है।